अंबाला के नारायणगढ़ क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की बदलाव रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे और हरियाणा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा मौजूद रहे। लोगों ने भगवंत मान का धूमधाम से स्वागत किया। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए अनुराग डांडा ने बताया कि अब बदलाव का वक्त है और आज जिस तरह से रैली में लोगों की भीड़ देखने को मिली, उससे साफ लगता है कि अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी की बारी है। वहीं भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा डर गई है और डर के कारण ही चुनाव की तारीख को बदलने के लिए बोल रही थी। चुनाव की तारीख के बदलना मायने नहीं रखता, क्योंकि जनता का मूड अब आम आदमी पार्टी का है। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी इस वक्त इतना डर गए हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें चुनाव कहां से लड़ना है। संदेश है कि इस बार लोग पार्टी नहीं बल्कि पूरा सिस्टम बदलना चाहते हैं। जो ये एक बार एक पार्टी एक बार दूसरी पार्टी, ये जो सिस्टम चला हुआ है, इसको पूरा बदलना चाहते हैं इस बार लोग, और आम आदमी की सरकार बनाना चाहते हैं। लगभग ऐसा ही माहौल पूरे इस इलाके में देखने को मिल रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर ज़बरदस्त जन सैलाब उमड़ता है। ये संकेत है इस बात का कि हरियाणा में आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी ये हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर होंगे और ज़ोरदार प्रचार इस वक्त पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का चला हुआ है। अगले 15 दिनों के अंदर हम 40 बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें रोड शो हैं, जिसमें टाउन हॉल हैं और जिसमें इस तरीके की रैली है जैसे आज नारायणगढ़ में हुई। अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद और ज़्यादा प्रोग्राम्स, जो जनसभाएं और जो रोड शो हैं, उनके और ज़्यादा प्रोग्राम प्लान किए जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा की जनता पूरा प्यार देगी। सर, शंभू बॉर्डर को लेकर क्या कहेंगे? शंभू बॉर्डर को लेकर सर क्या कहेंगे? सर देखिए, शंभू बॉर्डर को बंद करके जो अत्याचार किया है सरकार ने किसानों के ऊपर, वो कोई नया नहीं है। बीजेपी सरकार किसानों की दुश्मन है, अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है। पहले और अभी भी आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल करके पीछे से चुनाव कराने का क्या मकसद है बीजेपी का? बीजेपी का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो फिर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पूरी एक बेल्ट बन जाएगी और किसी में हिम्मत नहीं होगी कि हमारे अन्नदाता किसान को हरियाणा या पंजाब में कहीं पर रोक सके। वो अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली में अगर आंदोलन धरना करने जाना चाहेंगे तो उनके रास्ते में फूल बिछाएंगे। इसलिए इन लोगों ने साजिश करके अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखते हुए पीछे से चुनाव कराने की साजिश रची। लेकिन जब तारीख का अनाउंसमेंट हो गया तो बीजेपी की घबराहट देखिए, बीजेपी का डर देखिए। डरी हुई बीजेपी और डरी हुई बीजेपी सरकार चुनावों से भागना चाहती है। तारीख बदल सकती है लेकिन नतीजे नहीं बदलेंगे। तारीख बेशक 5 हो, लेकिन बीजेपी के लिए नतीजे वही होंगे। डबल डिजिट टच नहीं करेगी इस बार भारतीय जनता पार्टी, 2 डिजिट में नहीं जाएगी। मैं कह तो रहा हूँ कि पूरी बीजेपी में अफरा तफरी मची है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हरियाणा के लोगों के मन में बस चुकी है, जिस तरीके से पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में परिवर्तन का माहौल है, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। और मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणाओं के अलावा किया ही कुछ नहीं है। 3-4 महीने में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की हैं। कई लोग तो उनको मुख्यमंत्री नहीं, घोषणा मंत्री कहते हैं। लेकिन कुछ भी काम नहीं करोगे और जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाओगे, जैसे बच्चा तैयारी ना करे और पेपर देने जाए तो डर तो लगेगा ही। तो मुख्यमंत्री जी को भी डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। कभी कहते हैं लाडवा से लड़ेंगे, कभी कहते हैं करनाल से लड़ेंगे, कभी कहते हैं करनाल से नहीं लड़ेंगे। कहीं भी चले जाइए पूरे प्रदेश के अंदर, इस बार हरियाणा की जनता आपको माफ नहीं करेगी। इस बार जमानत जब्त होगी, कहीं से भी चुनाव लड़के देख लेना आपसे। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। और जैसे दिल्ली में और पंजाब में उनकी लोकसभा में कोई सीट मतलब सीटें नहीं है, तो 7 की 7 सीटें दिल्ली में हारी है, तो इसी तरह से हरियाणा में भी कोई वजूद नहीं। देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। अनिल विज जी से कहिए कि हमारा तो प्रदेश में क्या वजूद है क्या नहीं है वो बाद की बात है, उनका अपनी पार्टी में क्या वजूद है। जैसे चाय से मक्खी को निकाल के अलग कर दिया जाता है, वैसे अनिल विज जी को उनकी पार्टी ने सरकार से निकाल के अलग कर दिया। बुजुर्ग हैं, मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। हम उनकी उम्र का सम्मान करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र है। विज साहब, क्यों दुखी हो रहे हो? लोगों ने अपना मन बना लिया है, आम आदमी की सरकार आने वाली है। अपना कैंट बचा लीजिएगा, कैंट के अंदर भी इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। पार्टी की पूरे बहुमत की हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। लोग ये समर्थन देना, सीटें देना, ये लोगों का काम है। हम हमेशा आपसे लोग पूछते हैं दिल्ली में, पंजाब में कि जी आप सर्वे में नहीं आ रहे, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि हम सर्वे में नहीं आते, हम सीधे सरकार में आते हैं। हमारा काम था लोगों के बीच में तीसरा विकल्प